नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस प्यारे से शो की शुरुआत। और आज इस शो के लास्ट में आप सभी के लिए मैंने एक प्यारा सा गिफ्ट तैयार किया है। वो गिफ्ट मैं सभी को दे करके भेजूंगा। एक बिल्कुल प्यारी सी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। और वो ऐसी पीडीएफ होगी कि आप उसे पढ़ने के बाद बोलेंगे वाह सर मजा आ गया। कोई क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ नहीं है कि चैप्टर की पीडीएफ है, मेरे हाथ से लिखे गए नोट्स की पीडीएफ है। ठीक है, चले करते हैं अपने आज के इस 11 मिनट शो की शुरुआत। और आज के इस शो की पीडीएफ आपको मेरी कम्युनिटी पर मिलेगी। और आज के अपने इस शो में हम बात करेंगे सिनोनिम्स पर। ठीक है जी, कल मैंने वन वर्ड्स क्लियर किए थे, आज आपसे बात करूंगा सिनोनिम्स पर। अवर फर्स्ट वर्ड इज जेनेरिक। और जेनेरिक का सीधा सा मीनिंग आपका होता है साधारण। जेनेरिक का मीनिंग क्या होता है डियर? साधारण होता है। और साधारण को आप क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। क्या बोलने वाले हैं आप? यूनिवर्सल। स्पेसिफिक कोई विशेष होता है, प्रिसाइज कीमती होता है, और डेफिनेट यानी कि बेटा निश्चित होता है। नेक्स्ट वर्ड इज अवर रेजाइम। रेजाइम यानी कि शासन। भाई रेजाइम का मीनिंग क्या होता है? सिंपली रेजाइम का मीनिंग होता है शासन। और भैया जब शासन है यानी कि आपका चल रहा है भाई साहब रूल, हर जगह आप ही का एक तरीके से रोला है। टेरिटरी बेटा क्षेत्र होता है, स्पेस बेटा जगह होती है, और कंट्री आप सभी समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डियर इल्ड। क्या वर्ड है आपके सामने? इल्ड। इल्ड का मीनिंग होता है उपज। क्या होता है बेटा जी? उपज। उपज कह दो या फिर आप इसी को क्या बोलो लाडले? आप बोलो फसल। तो उपज हो गई या फिर फसल होगी। तो जो उपज होती है बेटा उसी को आप क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट बोलते हैं। ऑर्कियार्ड बेटा बाग होता है। आ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन इज सो कॉल्ड ऑर्कियार्ड। एक ऐसी जगह जहां पर फलदायी पेड़ उगाए जाए, दैट इज ऑर्कियार्ड। गार्डन बेटा बगीचा हो गया। और प्लांटेशन यानी कि पौधारोपण। ठीक है जी, जिसमें कि आप अफोरेस्टेशन या फिर डिफोरेस्टेशन भी सीखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया आयोटा। क्या वर्ड है बेटा? आयोटा। आवाज एक इसकी जैसी आ रही है, लोटा। यानी कि अगर आप समुद्र में जा रहे हो लोटा लेकर के, तो आपको कैसी नॉलेज होगी? बहुत कम नॉलेज होगी, बहुत थोड़ा सा आपको ज्ञान मिलेगा। तो बेटा इसका मीनिंग क्या होता है लाडले? थोड़ा सा। क्या होता है मेरे भैया? थोड़ा सा। अब जो थोड़ा सा होता है उसे आप बोलेंगे बेटा बिट। ठीक है, बॉक्स नहीं होगा, लॉट नहीं होगा, और बेटा बैग तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड इज अवर कायोस, यानी कि अराजकता, यानी कि हो गई आपको भैया कंफ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है बेटा टक्कर। टेंशन आप समझते हैं, और डर्ट भी आप सभी बच्चे समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर रेजुविनेट, यानी कि बेटा दोबारा से किसी को तरोताजा करना, किसी को रिफ्रेश करना। तो करेक्ट सिनोनिम आपका क्या बनेगा भाई? आपका करेक्ट सिनोनिम बनेगा रिफ्रेश। रीटेक यानी दोबारा से किसी पिक्चर आदि को लेना, रीसेट दोबारा से चीजों को सही करना, और रिटेल यानी बेटा किसी कहानी आदि को दोबारा से सुना देना। नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा सिंपल सा स्लैक। स्लैक यानी कि सुस्त, और सुस्त है या फिर एक तरीके से बेपरवाह है, तो आपने उसे बोला केयरलेस। कीन यानी बेटा उत्सुक, और उत्सुक को आप क्या बोलेंगे? ईगर बोलेंगे। लाइवली जीवंत होता है, और एक्टिव यानी बेटा अलर्ट होता है। वेरी होता है, सरकमस्पेक्ट होता है। मंच। मंच यानी कि डियर मेरे चबाना। मंच का मीनिंग क्या होता है मेरे भैया? चबाना। चबाने को आप बोलते हैं बेटा च्यू। क्या मेरे लाडले? च्यू। और च्यू द सीनरी, अभी आपका एमटीएस 2013 में पूछा 23 में पूछा गया आपसे। च्यू द सीनरी यानी बेटा टू एक्ट ओवरली इमोशनल। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दे तो उसी को आप बोलते हैं बेटा च्यू द सीनरी। इसी प्रकार से फ्लू, ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है भैया। बर्प। बर्प का मतलब होता है बेटा डकार लेना। ठीक है, और ड्रू, ये ड्रो की सेकंड फॉर्म है आपके सामने, ड्रू। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है डेबिलिटेट। क्या वर्ड है लाडले? डेबिलिटेट यानी कि किसी को दुर्बल करना। दुर्बल कह दो या फिर निर्बल करना, यानी किसी को कमजोर करना। और कमजोर करने को आप क्या बोलेंगे? वीकन बोलेंगे। एनिमिनेट, किसी को जान डालना किसी चीज में। विटेलाइज, किसी को सबसे महत्वपूर्ण बनाना, यानी किसी को मोटिवेट करना। क्योंकि डियर विटेल का मतलब क्या होता है? विटेल का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट को आप क्या बोलते हैं? विटेल बोलते हैं। और सस्टेन करना चीजों को, यानी बेटा जी कंटिन्यू करना। क्या करना? किसी को कंटिन्यू करना। और इसी का अपोजिट क्या होता है आपका? एब्स्ट्रेन, यानी कि बेटा परहेज करना, जिसको आप रेफ्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको सारे सारे वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। तो डेबिलिटेट यानी कमजोर करना, फीबल हो गया, या फिर आपका स्लैकन हो सकता है यहीं पर आपका। ठीक है, ग्रम्बल। क्या वर्ड आ गया आपके सामने? ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब होता है सीधा सीधा सा जो चीख होती है, जो चिल्लाने की आवाज होती है ना बेटा जी, उसी को आप बोलते हैं ग्रिम्बल। तो चीख को आप क्या बोलते हैं? ग्रोन बोलेंगे। ठीक है, ग्रीन नहीं आएगा आपका, कोल नहीं आएगा, और रिंग का तो यार मतलब ही नहीं बनता। नेक्स्ट वर्ड इज टेस्टिफाई, यानी बेटा गवाही देना। टेस्टिफाई सीधा सा मीनिंग होता है बेटा गवाही देना। और गवाही देना यानी पुष्टि करना, यानी कि बेटा अफिर्म। क्या हो जाएगा डियर आपका? अफिर्म। इनवैलिडेट यानी किसी चीज को फर्जी साबित करना। डिस्प्रूव, किसी चीज को प्रूफ मतलब एक तरीके से गलत साबित करना। और अपोज यानी कि बेटा विरोध करना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया ब्रेट। ब्रेट का मतलब होता है एक बहुत ज्यादा शैतान बच्चा।
जो बहुत ज्यादा एक तरीके से नटखट बालक होता है ना, उसी को आप बोलते हैं बेटा क्या, ब्रेट, यानी कि सीधा सी बात है स्पॉइल्ड चाइल्ड। ठीक है, जो बहुत ज्यादा नटखट है, शैतान बच्चा है, उसी को आपने क्या बोल दिया, ब्रेट बोल दिया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने, दैट इज बेटा डी राइड। बहुत अच्छा वर्ड है बेटा। डी राइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। क्या मेरे बेटा जी, मजाक उड़ाना, किसी व्यक्ति की अगर आप हंसी उड़ा रहे हो, खिल्ली उड़ा रहे हो, दैट इज बेटा डिराइड। डिराइड का सिनोनिम हो गया आपका मॉक, क्योंकि एडमायर यानी प्रशंसा करना। आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे लास्ट में क्लास के कि एडमायर के कितने ज्यादा सिनोनिम आप मुझे बता सकते हैं। अप्रूव बेटा किसी चीज की हाँ कर देना, और लिफ्ट यानी किसी को उठाना, स्पेशली वजन आदि को। नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा आपके सामने पायगुनेंट। क्या वर्ड है आपके सामने डियर, पायगुनेंट, यानी कि मेरे बेटा करुणात्मक, यानी जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद आपकी फीलिंग जाग जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाए, आपके मन ही मन में थोड़ा सा कुछ दर्द हो, दैट इज बेटा पायगुनेंट। तो इसी को आप क्या बोलेंगे बेटा, टचिंग, जो आपका हार्ट टचिंग हो एक तरीके से। भाई क्वाइट, शांत हो गया, हैप्पी आप रहते हो, ब्यूटीफुल आप बहुत हो प्रभु के आशीर्वाद से, तो पायगुनेंट यानी बेटा करुणामयी। नेक्स्ट, कमेंस करना, यानी चीजों की बेटा शुरुआत करना, दैट इज डियर स्टार्ट। ठीक है, शूट यानी किसी को गोली मार देना, स्टैंड आप जानते हो, और स्टॉप भी आप बच्चे जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर स्पिल। क्या वर्ड है आपके सामने दोस्तों, द वर्ड इज मेरे भैया स्पिल। और स्पिल का सीधा सा मीनिंग होता है कि जब भी कभी आप चीजों को गिरा दे रही हैं तो उसी को आप बोलते हैं बेटा स्पिल, और गिरा देने को आपने सीधा सीधा क्या बोला, ड्रॉप। ठीक है ना, तो स्पिल का मीनिंग क्या होता है भैया, गिरा देना। ठीक है जी, स्पिल का मतलब क्या होता है लाडली, गिरा देना। ठीक है, ऑब्जर्व सोख लेना, फिल्टर चीजों को छानना, और फेदर भी आप सभी बच्चे जानते हैं। नेक्स्ट, ब्रेक थ्रो, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ब्रेक थ्रो यानी किसी एक अच्छी चीज को खोजना। ठीक है, ब्रेक थ्रो का सीधा सा मीनिंग भैया क्या होता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण खोज। ब्रेक थ्रो का मीनिंग क्या होता है लाडले, बहुत महत्वपूर्ण खोज, और खोज को आप बोलते हैं डिस्कवरी। कोइंसिडेंस यानी बेटा संयोग, एक्सीडेंट आप जानते हैं, और डिजास्टर यानी बेटा जी कोई परेशानी, दुविधा। नेक्स्ट वर्ड इज आ गया एब्सॉल्व, यानी बेटा बंधन मुक्त करना, और बंधन मुक्त कर दिया यानी कि आपने किसी को माफ कर दिया। बंधन मुक्त कर दिया यानी कि आपने किसी को माफ कर दिया। एक्यूज यानी बेटा आरोपी होना, कॉन्डेमन यानी बेटा आलोचना करना, और अटैक यानी कि हमला करना। नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा बैनर। आप अक्सर देखते हैं दीवारों पर लोग बैनर चिपका देते हैं, तो उस बैनर का मीनिंग क्या निकलता है बेटा, कि आपने दीवारों पर क्या चिपकाया लाडले, पोस्टर चिपका दिया। ठीक है, रैली यानी बेटा भीड़ होती है, मार्च आप समझते हो, और पोस्टर तो बेटा प्रोटेस्ट नहीं होगा दोस्तों, आपका आंसर होगा पोस्टर, क्योंकि प्रोटेस्ट तो भाई सब आंदोलन होता है। ठीक है ना, जो आप किसी चीज का विरोध करते हैं अप इन आर्म्स, यानी कि जब आप किसी चीज का विरोध कर रहे होते हैं, दैट इज प्रोटेस्ट। चलिए आगे बात करता हूं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा बैंग। हाँ जी बेटा, एक मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की, बैंग बैंग। हाँ जी बेटा, बैंग का मतलब क्या होता है, हाँ जी, हाँ जी बैंग, तो बेटा बैंग का मीनिंग होता है सीधा सीधा टकराना। बैंग का मीनिंग क्या होता है लाडले, टकराना। अगर किसी चीज में टक्कर हुई है तो टक्कर को आप क्या बोलेंगे बेटा, बीट। ठीक है, सेंग, सिंग सेंग हो गया। राइड आप जानते हो बेटा, रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग आ गई। नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है बेटा शिमर। क्या वर्ड है दोस्तों, शीमर। शीमर का मतलब होता है चमकना। शीमर का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, चमकना। जब कोई चीज बढ़िया से चमक रही हो, दैट इज बेटा जी आपका क्या होगा, शाइन होगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका शाइन हो जाएगा। अगर मैं आपके सामने बेटा शीवर, या फिर आपके सामने किसकी बात कर दूं दोस्तों, क्वेक की, तो इन दोनों का एक ही मीनिंग होता है लाडले, दैट इज कांपना। ठीक है ना, कांपना। और भैया शेक यानी बेटा किसी चीज की एक तरीके से खातिर। नेक्स्ट लिवरेज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भैया, स्टार बनाऊंगा। लिवरेज, बेटा लिवरेज का मीनिंग होता है कि जब जब आपके अंदर जो बेटा प्रभाव है, आपका जो इन्फ्लुएंस है, उसे आप लिवरेज बोलते हैं। ठीक है ना, लिवरेज यानी बेटा आपने एक तरीके से जो अपना प्रभाव छोड़ा, जो आपका इन्फ्लुएंस है, उसी को आपने बोला बेटा लिवरेज, दैट इज इन्फ्लुएंस। ठीक है, सजेशन नहीं होगा, कंक्लूजन नहीं होगा, और बेटा वीकनेस भी नहीं होगा। वीकनेस यानी कि आपकी कमजोरी। तो लिवरेज यानी कि आपका प्रभाव, आपका इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो लिवरेज क्या होता है डियर, लिवरेज सिंपली मींस दैट प्रभाव। लिवरेज सिंपली मींस दैट प्रभाव। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है बेटा जी मेरा कैडेंस, और कैडेंस का सीधा सा मीनिंग होता है किसी चीज की जो बेटा आपकी लय होती है, सुर होती है, सुर या फिर ताल, दैट इज मेरे प्यारे बेटा कैडेंस यानी कि राइम। कैडेंस क्या होता है बेटा, राइम। प्लेजर नहीं होगा, हैबिट नहीं होगा, और रिफ्रेशनेस भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है एब्सटेन। एब्सटेन करना यानी बेटा परहेज करना। परहेज, पैर है, हेज, परहेज करना। हालांकि ऐसा आता है शायद, हाँ परहेज करना ऐसे लिखते हैं, परहेज करना। चलो, यानी किसी चीज से दूर रहने को आप बोलते हैं एब्सटेन। और एब्सटेन के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आती है दोस्तों फ्रॉम, और
अगर आप कर रहे हैं यानी परहेज करने को यानी दूर रहने को बोलते हैं बेटा रिफ्रेन। क्या मेरे बेटा रिफ्रेन। एक्सेप्ट स्वीकार करना, रिड्यूस बेटा कम करना, और प्रोपोज यानी कि किसी को आप जो बेटा प्रपोजल दे रहे हैं, आपने किसी को एक अच्छा खासा सा ऑफर दे दिया। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, आज मैंने आपसे एक वादा किया है कि मैं आज आपको एक प्यारी सी पीडीएफ दूंगा, तो वो पीडीएफ बेटा आपको मेरे नोट्स के सबसे पहले चैप्टर नाउन की मिलेगी। आज एक बार दिखा देता हूं कैसे मिलेगी और कौन सी पीडीएफ है। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि सर आप जो नोट्स देते हो या फिर ये जो नोट्स है ये कैसे हैं आखिरकार। मैं बोला भाई साहब ये नोट्स ऐसे हैं। देखो भैया, ये आज मैंने अपने लिए एक, आप सभी के लिए अपने नोट्स के पहले चैप्टर की एक पीडीएफ तैयार की है। आप खुद से देखिए, नाउन चैप्टर है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन यानी कि बेटा नाम। एवरीथिंग दैट वी कैन सी, फील, टच कैन बी टर्म्ड एज नाउन। फिर काइंड्स ऑफ नाउन की बात करी, फिर इसी को हमने और डिटेल में सीखा कि काउंटेबल को आप जो है 3 कैटेगरी में बांटोगे, अनकाउंटेबल को इतने में। फिर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को सीखा प्रॉपर। फिर आपने दोस्त और इनको बारीकी से सीखा। देन फिर इसके बाद में आप अपने आगे बढ़ते चले गए कि भाई अगर ये सारे के सारे शब्द आपको मिल गए नेम ऑफ प्लेसेस, तो अगर आप इनके मेन पर्पज में जाते हो तो आर्टिकल नहीं आएगा, सेकेंडरी पर्पज में जाओगे तो आर्टिकल आपका बेटा जी मेरे आ जाएगा। फिर आप और आगे बढ़ते हो नाउन के बारे में। फिर आपने देखा कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन की विशेषता बताते हैं। फिर लेकिन अगर आपने एडजेक्टिव के अंदर बेटा आर्टिकल दी का इस्तेमाल किया तो ये नाउन बन जाता है। ये सारी चीजें मैंने अपने हाथ से लिखी हुई है, एक एक शब्द बेटा मेरे हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आज ये पीडीएफ आप सभी लेकर के जाइएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट चैप्टर मैंने आपके सामने पेश किया है केवल ताकि आप प्रॉपर इस चीज को समझ पाए कि मेहनत कितनी की गई है आपके लिए। हर चीज ये मेरे हाथ से लिखी हुई है। देखो यहां पर आपको आर्टिकल ए और एन के बारे में बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन इस तरीके से काम करेंगे। ये चीजें हो गई आपके सामने। और बेटा ये प्रॉपर पूरा नाउन बेटा मैंने आपके सामने आज यहाँ क्लियर किया। 11, 12, 13 पेज आ गए कि अगर 2 सेम नाउन है तो बेटा सिंगुलर रहेंगे, वर्ब सिंगुलर रहेगी। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, सेम नाउन विद प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट। फिर एग्जांपल्स आपने देखे अच्छे अच्छे। फिर आपके सामने कन्वर्टिंग वाले रूल्स आ गए कि भाई कैसे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लरल बदलते हैं, कि अगर वाई पे खत्म हो रहा है तो वाई के पहले वोवेल है तो एस, कॉन्सोनेंट है तो वाई हटेगा और आई एस आप ऐड करेंगे। एग्जांपल्स मिल गए कंपाउंड नाउन के, बाकी नाउन्स के। फिर बेटा जी कुछ और आपने नाउन को हिंदी सहित देखा अच्छे तरीके से। देन फिर आपने बेटा जी इसमें कुछ अनकाउंटेबल नाउन को देखा कि भाई अगर अनकाउंटेबल नाउन में ऐसी एस लगाते हैं तो कैसे वो अपना मीनिंग चेंज करते हैं, ठीक है ना। फिर कुछ रॉन्ग एक्सप्रेशंस, करेक्ट एक्सप्रेशंस देख लिए। कुछ इंपॉर्टेंट आपने बेटा रिजल्ट्स देखे। फिर इसके बाद में आप रिजल्ट से भी आगे बढ़ते हुए आपने पाया कि भाई हमारे जो नाउन है आखिरकार वो दोनों सिंगुलर प्लरल में यूज हो गए। फिर आप और आगे बढ़े, नाउन एंड केस पर आए। पजेसिव केस आपने पूरा सीखा, ठीक है ना। फिर पजेसिव केस के बाद बेटा जो पूरा पजेसिव केस आपने सीख लिया, आप देख सकते हो हर पॉइंट को एकदम बारीकी से मैंने आपके लिए बेटा तैयार किया है। फिर ये पजेसिव केस आपका चल रहा है। फिर इसके बाद में आप और आगे बढ़े, कंफ्यूजिंग नाउन पर आए कि भाई मैरिज और वेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। इसी प्रकार से कस्टमर क्लाइंट में क्या डिफरेंस होता है, हाउस होम में क्या डिफरेंस होता है। ये कंफ्यूजिंग नाउन के बाद में आप फिर और आगे बढ़ते हुए आप पहुंच गए नाउन एंड जेंडर पर। पूरा नाउन एंड जेंडर अच्छे से क्लियर किया आपने। और फिर उसके बाद में आपने कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड सीखे कि जो नाउन के एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फॉर्मेशन होती है वो कैसे करते हैं। ऐसे ही करते करते ये पूरे 37 पेजेस में जाकर के मेरा नाउन कंप्लीट हुआ। यानी कि जिस काम को करने में आपको कम से कम 1 महीना लग जाएगा, वो काम मैंने आपके लिए पूरा का पूरा किया हुआ है। और ये सब कुछ बेटा कौन सी बुक के मेरे, ये अपने एंटायर इंग्लिश जो आपके हैंडरिटन नोट्स हैं उसकी मैंने पीडीएफ दी है, ठीक है बेटा जी। ये आपके एंटायर इंग्लिश हैंडरिटन नोट्स की एक पीडीएफ है जो मैंने आपको आज दी है अपनी कम्युनिटी पर और बेटा अपने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर। आप कहीं भी शानू रावत, इंग्लिश बाय शानू रावत सर्च करेंगे, आपको ये पीडीएफ आराम से मिल जाएगी। और बेटा अगर आप चाहते हो कि आपको ये सब कुछ एक साथ मिल जाए तो बेटा उसका भी सॉल्यूशन आपके लिए है कि आप अड्डा स्टोर पर जाकर के आप ये नोट्स और ये बुक बेटा ऑर्डर कर सकते हैं। इनका लिमिटेड स्टॉक जो है बचा हुआ है। और फिर आप अपनी तैयारी को देखना आपको कितना मजा आएगा। जो ये पीडीएफ दी है केवल एक चैप्टर की, इसी तरीके से सारे चैप्टर आपको दिए गए हैं। और इन्हीं पूरी ग्रामर की बेटा प्रैक्टिस के लिए, पूरी वोकैबुलरी को मुट्ठी में करने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए और 61 पेपर के लिए बेटा ये बुक है। इसमें हर चैप्टर के 500 से ज्यादा क्वेश्चन है बाइफरकेट किए हुए, इजी, एवरेज, एडवांस, मिसलेनियस के रूप में। तो आप बेटा अड्डा स्टोर पर जाइए, एसएससी में जाइए, सीजीएल एमटीएस में जाकर के अपनी बुक्स में जाइए। फिर ये कॉम्बो आपको दिखेगा, यहां कॉम्बो 509 रुपए का दिख रहा है, लेकिन यहां कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना Y795S, तुरंत आपका बेटा ये 490 रुपए का डियर हो जाएगा। ठीक है जी। कब लाडले, जब ये कूपन कोड आपने लगाया है Y795S।
ठीक है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर पर ये बुक्स पहुंच जाएंगी। फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हो तो केवल सर्च कर लो शानू सर, इतना लिखते मात्र से फ्लिपकार्ट पर आपको सब कुछ बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। और बेटा कोर्सेज के लिए आपके पास कूपन कोड क्या है, भाई 795। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं कल फिर से सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।